चैट जीपीटी के न्यूज़ में आने के बाद जो आज का हॉट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने ज़रूर कहीं ना कहीं न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई आपको चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछे तो जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की एबिलिटी होती है या एक रोबोट की एबिलिटी होती है कंट्रोल्ड बाय ए कंप्यूटर to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment। वह टास्क जिनको करने के लिए जिनको करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट वही काम जो है अगर कंप्यूटर और रोबोट्स को सिखा दिया जाए, उनकी ऐसी लर्निंग की जाए, मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, वो की जाए तो उनके अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप होता है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो डिफरेंट होगा, बट वो कैपेबल होगा कि वो ह्यूमन टास्क्स को भी कर पाए। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो डिफरेंट है, बट कैपेबल है ह्यूमंस की एबिलिटी के इक्विवेलेंट टास्क्स करने को। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, एमएल एंड डीएल। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग वो एबिलिटी होती है कि वह अपने आप, कोई कंप्यूटर या एक रोबोट जो है अपने आप जो है एक्शंस या टास्क्स करने लगे, वो इतना रैशनलाइज हो जाए, उसकी एबिलिटी इतनी रैशनलाइज हो जाए, उसका इंटेलिजेंस इतना हो जाए कि जब भी हम उसे कोई कमांड दें तो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वो अपने आप जो है एक्शंस ले। और डीप लर्निंग क्या होती है? हम जब एक मशीन या रोबोट को इतना एनेबल कर देते हैं कि वो अपने आप ही लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दे, टेक्स्ट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू या वीडियो के थ्रू, जब वो अपने आप ही लर्निंग स्टार्ट कर ले, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डीप लर्निंग। तो ये एक मेन कंपोनेंट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इन्हीं दो प्रोसेसेस या कंपोनेंट्स की मदद से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सक्सेसफुल अपने आप को कर पाता है। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, इसके क्या क्या यूजेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस जो हैं वाइड रेंज में हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जनरलाइज की हैं, जैसे हेल्थ केयर में, ट्रीटमेंट में या मेडिकल रिसर्च में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बिजनेस में भी कैसे ही इसका यूज़ हो रहा है, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, कोई साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में ये हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहांस कर रहा है। हम तरह तरह की अलग अलग टाइप के स्किल्स सीख रहे हैं, इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एक्यूरेसी को एनहांस करता है, बढ़ाता है हमारी एक्यूरेसी को। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ लेंगे तो ये हमारी एक्यूरेसी को एनहांस करता है। दैट मीन्स हमारे एरर करने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। हम जो है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा एनालिटिक्स उन सभी का हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज़ करके हम जो भी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करता है। जो काम हम एक दिन में या 2 दिन में कर पाते थे, वह काम अब कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कंप्लीट कर पाएंगे विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये हमें रिसर्च की फील्ड में भी, चाहे वो स्पेस की रिसर्च हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स की रिसर्च हो, या बिग डेटा की बात करें हम, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें यूज़ होगा या हम उसकी मदद ले पाएंगे। अब जो मेन कंसर्न्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब जा, और ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। इसका अनएथिकल यूज़ भी हो सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन या इसका यूज़ करके कुछ अनएथिकल चीज़ें भी मिसक्रिएंट्स कर सकते हैं। ये भी एक कंसर्न है इसको लेकर। और जो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, उसकी रिलायबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है। क्या ये रिलायबल सोर्स है या अनरिलायबल है? तो ये कुछ कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। फाइनली हमें ये याद रखना चाहिए कि ये ह्यूमन एक्यूमेन ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और हमें इसे यूज़ करना चाहिए एज अ टूल किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ना कि इसे ही हम एक एंड मान ले, यही हमारा एक डेस्टिनेशन बन जाए या डेस्टिनी बन जाए। सो फाइनली इट्स ह्यूमन एक्यूमेन दैट हैज़ जनरेटेड द टेक्नोलॉजी and should be used as a tool to an end and not an end in itself. So do like, share and subscribe the channel अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है। थैंक यू।